संयुक्त किसान मोर्चा और देश के कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते, न्यू लेबर कोड को वापस लेने, बिजली विधेयक, बीज विधेयक, वीबी रामजी एक्ट, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, मजदूरों सहित योजना कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित और कई अन्य मांगों पर भारत बंद हड़ताल को समर्थन दिया। आइए देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में भारत बंद का क्या असर रहा। वीडियो पंजाब के मोहाली से है, जहां किसानों और मजदूर संगठनों की भारी भीड़ जुटी और अपनी मांगों को दर्ज कराया। आइए देखते हैं किसानों की क्या मांग है। आज देश भर में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो हैं वो स्ट्राइक कर रही हैं। पूरे देश में स्ट्राइक है और आप देख सकते हैं हम इस वक्त पीएसपीएसएल के ऑफिस में हैं, जहां के बिजली बोर्ड के जो एम्प्लॉइज हैं वो भी यहां स्ट्राइक कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आज देश भर में जैसे एम्प्लॉइज उतरे हैं, यहाँ मोहाली में भी यही सिनेरियो है कि यहाँ पर बिजली बोर्ड के दफ्तर में स्ट्राइक हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस स्ट्राइक में आज एसकेएम ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है वो ज्वाइन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा जो फार्मर्स की बॉडी है, फार्मर्स ने भी इस ट्रेड यूनियंस की जो स्ट्राइक है उसको ज्वाइन किया है और मेन इनके अप्रीहेंशन क्या है, तो किसानों से बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप मुसाहिब है, भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा से हूँ। प्रदीप जी, आज ट्रेड यूनियंस की स्ट्राइक है देश भर में, लेकिन एसकेएम के आह्वान पर किसानों ने भी ज्वाइन किया। आपका क्या इश्यूज है जी? सर, हमारे सारे इशू हैं ये निजीकरण दिन ब दिन जे लेके आ रहे हैं, जैसे बिजली बिल हो गया, बीज बिल हो गया, मनरेगा हो गया और जो लेबर कोड है वो ले आए। तो ये सभी सारा कुछ जो अगर जुड़ा हुआ है तो ये जुड़ा हुआ है कॉरपोरेट से। कॉरपोरेट का जो हल्ला दिनों दिन बढ़ रहा है और किसान का, मजदूर का, छोटे जो कामकारी करते हैं वो उनको दबाया जा रहा है। तो इसी वजह से हमने संयुक्त किसान मोर्चे ने ट्रेड यूनियंस का जो ये बड़ी कॉल थी इसको और बड़ी करने के लिए कॉल दी थी, तो इसीलिए हम यहाँ प्रोग्राम में शामिल हैं। अगला वीडियो गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां मजदूरों के संगठन ने भी भारत बंद में योगदान दिया। 10 जितने केंद्रीय ट्रेड यूनियन आज एक दिवसीय हड़ताल पर है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अलग अलग ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हुए जो भी कोई लोग हैं वो आज हड़ताल कर रहे हैं। अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं। जो 4 जितने नए लेबर कोड आए हैं उसका विरोध यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे साथ जनक रावल जुड़े हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आप लोग विरोध कर रहे हैं 4 लेबर कोड्स का, और ये विरोध और एक दिवसीय जो आज हड़ताल है पूरे देश में है, क्या मैसेज देने की कोशिश? सरकार ने जो 4 लेबर कोड दाखिल किए उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उस लेबर कोड में ऐसी चीजें हैं जिससे हम हड़ताल पर प्रतिबंध आ जाएगा। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में नौकरी करने आना पड़ेगा। फैक्ट्री के मालिकों को कोई कायदे कानून लागू नहीं पड़ेंगे। इसके कारण देश भर के कामदार, कर्मचारी, किसान, इंश्योरेंस वर्कर्स, बैंक एम्प्लॉय सब लोग हड़ताल पर है और हम मांग कर रहे हैं कि इस लेबर कोड को वापस लिया जाए और बैंकों और इंश्योरेंस में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां से मजदूर संगठन के प्रेसिडेंट ने नए लेबर कोड का विरोध किया और कहा कि सही गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं विजय कुमार जांगड़े एचएसयू भिलाई सीटू से प्रेसिडेंट हूँ। जो आप लोग बहुत सारी यूनियन साथ में है, लेकिन कुछ यूनियन इसका समर्थन भी कर रही है, तो क्या उनके लिए ये कानून सही माना जा रहा है? वो कह रहे सही है कानून और वो प्रचार भी कर रहे हैं इस तरह। देखो, केंद्र सरकार के जो समर्थक यूनियन है वो बिल्कुल आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। उनकी नासमझी है। यदि कोई सरकार गलत नीति अपना रही है, श्रमिक विरोधी नीति, किसान विरोधी नीति, जो भी है, यदि वो गलत है उसको गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि जो बोल दिया जा रहा है उसके समर्थन में उतर जाए। आज हमारे जो 4 श्रम कोड काले कानून लागू किया है बिल्कुल श्रमिकों के विरोध में है। आने वाले समय में इनकी जो पीढ़ी है, आने वाले हमारे बच्चे हैं, भविष्य है, वो खतरनाक स्थिति में रहे, गुलामी की ओर रहेगा, बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। इन चीजों को लोगों को समझना पड़ेगा। हमने लोगों को पूरी इस चीज के बारे में व्हाट्सएप के माध्यम से, पर्चा के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश की है। लोग समझ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी इनके लिए घातक साबित होगा भविष्य, ये श्रम कानून में बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बिहार की ओर ले चलते हैं, जहां समस्तीपुर में लोगों ने भारत बंद कर सरकार से तीखे सवाल किए और अपनी मांग दर्ज कराई। आइए सुनते हैं। किसानों के सभी फसलों पर एमएसपी देने, रामजी को समाप्त कर मनरेगा को पुनर्बहाल करने, भारत अमेरिका ट्रेड डील को वापस लेने, ओपीएस लागू करने, निजीकरण पर रोक लगाने, इन तमाम मांगों को लेकर के आज संयुक्त श्रम संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन के द्वारा अखिल भारतीय आम हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस अखिल भारतीय आम हड़ताल पर ताजपुर में भी
संयुक्त श्रम संगठन, किसान और मजदूर संगठनों ने एक बड़ा जुलूस निकालकर राजधानी चौक पर सभा कर रहा है और इस सभा से मांग कर रहा है कि सरकार ध्यान आकर्षण करे, सरकार ध्यान दे और हमारी मांगों को पूरा करे, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। सुरंत प्रशासन प्रखंड सचिव भगवा मालेता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।